हेलो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अभी तक जो है बाइनरी फिशन के बारे में देखा था, जहां पर क्या हो रहा था, एक सेल जो है आपका यानी कि पेरेंट सेल दो इक्वल सेल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है। अभी बडिंग जो है ये दूसरा आपका एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग में जहां पर आपका रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रही है। अभी दो डॉटर सेल जो है ये कैसा है आपका यहाँ पर, तो ये जो है आपका अनइक्वल डिवीजन होता है। बाइनरी फिशन में वहां पर इक्वली जो है पार्ट में आपका दोनों जो है क्या हो रहे थे, सेल डिवाइड होते हैं। यहां पर जो है आपका ये जो है दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। होता कैसे है, तो यहां पर आपका यूनिसेलुलर आपका मान लीजिए ये जो है यीस्ट ठीक, यीस्ट के अंदर में इनिशियली क्या होता है, यहाँ पर आपका सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, जिसके बाद में दो न्यूक्लियस बने। ये दोनों न्यूक्लियस बनने के बाद में एक न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट होता है और इसके चारों तरफ जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या फिर आपका वॉल है, ये क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट करेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट होके फाइनली ये क्या करता है, एक स्मॉल बड का फॉर्मेशन करता है। अब ये बड जो है ये क्या करेगा, आपका ये पेरेंट सेल जो था इसी से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। अटैच होने के बाद में जब यह आपका सफिशिएंट ग्रोथ या मैच्योर कर लेता है, जब यह इंडिविजुअली ग्रो करने और कैपेबल होता है खुद का जो है ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे डिटैच होके नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, पेरेंट सेल का एक बॉडी जो आपका पार्ट बना हुआ है, दूसरा जो है आपका यहाँ पर बड बन के क्या हो रहा है, ये इससे रिलीज होते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस क्या कहलाती है, आपके यहाँ पर बडिंग कहलाती है। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पर बडिंग के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। मेनली ये स्ट्रक्चर जो है आपके फंगल और एल्गे, सिंपल प्लांट्स यानी कि आपके कुछ एल्गेस के अंदर में और कुछ फंगस के अंदर में आपको क्या है देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर जो है आपका ये मैच द कॉलम के हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला होता है मोटाइल स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसे क्या बोला जाता है, जू स्पोर्स। ठीक, मेनली किसमें मिलता है, तो क्लमाइडोमोनास के अंदर में। किसमें मिलता है, क्लमाइडोमोनास के अंदर में ये आपको जू स्पोर्स देखने मिलता है। सिमिलरली यहां पर क्लमाइडोमोनास की अगर हम बात करते हैं तो क्लमाइडोमोनास के अंदर में ये एक सेल है। इस सेल के अंदर में जिसे क्या बोला जाता है, यहां पर सेल यानी कि पेरेंट सेल जिसमें आपका ये स्पोर्स बनता है, इसे बोला जाता है जूस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, जूस्पोरेंजिया। इस जूस्पोरेंजिया के अंदर पे मल्टीपल क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मल्टीपल सेलुलर डिवीजन, और एक एक जो है आपके क्या करते हैं, मोटाइल जूस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। बाद में ये स्पोर्स क्या होंगे, रप्चर होंगे, और रप्चर होके क्या होते हैं, यानी कि आपका जूस्पोरेंजियम रप्चर होता है और सारे स्पोर्स क्या होते हैं, रिलीज होंगे। रिलीज होके पानी में क्या करते हैं, मोटाइल होके जहां भी जाएंगे वहां पर क्या करते हैं, ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने का काम करते हैं। ठीक, दूसरा स्पेशल ऑर्गन जो रहता है आपका, यानी कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करता है वो होता है कोनिडिया। मेनली किसमें मिलता है, तो फंगस आपका पेनिसिलियम के अंदर में। मेन बॉडी जो है आपकी फंगस के हाइफे जो कोनिडियोफोर, जिसमें कोनिडिया लगता है, उसे क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स। ठीक, ये कोनिडियोफोर जो है क्या करता है, मल्टीपल डिवीजन करता है, एक से दो, दो से फिर उसके उसमें हर एक में दो दो ब्रांच, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आपकी स्मॉल सर्कुलर जो रहते हैं कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है, ये इसके ऊपर में अटैच रहता है। ठीक, अभी ये कोनिडिया जो है क्या होते हैं, धीरे धीरे एक एक करके रिलीज होंगे और रिलीज होकर क्या करते हैं, जहां भी जाएंगे वहां पर नया पेनिसिलियम को क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं। ठीक है, तीसरा जो है स्पेशल जो स्ट्रक्चर जो आपका होता है हाइड्रा, यानी एनिमल्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो एनिमल में यहाँ पर आपको पोरीफेरा के अंदर में जो है हाइड्रा में बर्ड्स जो रहता है फॉर्मेशन, सिमिलर तो आपका जैसे यीस्ट के अंदर में बर्ड फॉर्मेशन होता है, यहां पर भी आपका कैसा रहेगा, वैसे ही बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, हाइड्रा का स्मॉल बर्ड बनेगा, टेंटिकल्स निकले रहते हैं। ये पेरेंट बॉडी से तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि आपका ये सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए ग्रो करने के लिए। ठीक, जैसी इसकी ग्रोथ सफिशिएंट हो जाती कि हाँ अब ये इंडिविजुअली अकेले क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, तो ये क्या करेगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, पेरेंट से डिटैच होके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली स्पॉन्जेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर भी कुछ स्पोर्स पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम्यूल। नॉर्मली अगर मैं स्पॉन्ज के स्ट्रक्चर को कट करके देखूं तो यहां पर स्पॉन्ज जो है क्या होता है, यहां पर दो कवरिंग पाई जाती है, एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग। ये आउटर कवरिंग के बाहर में आपकी एक कोट पाई जाती है जिसे बोला जाता है जिलेटिनस कोट। ठीक है, ये चिपचिपा कोट रहता है। ठीक, इसके ऊपर में आपके क्या रहते हैं, छोटे छोटे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, जो आपके छोटे छोटे क्या रहेंगे, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इसको। ठीक, अभी बीच में एक आपकी खाली कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी के अंदर में ही क्या होता है आपका, यहाँ पर ये आर्कियोसाइट्स मिलते हैं।
क्या होते हैं? आर्कियोसाइट्स। यही आर्कियोसाइट जो है क्या होते हैं आपके डिवाइड हो के क्या बनाते हैं? जेम्यूल का फॉर्मेशन है, एंडोस्पोरस। ये देखिए, ये जो है स्पोर कैसे बन रहा है? बॉडी के ऊपर, शरीर के बाहर बन रहा है, तो ये क्या है? एक्सोस्पोरस। ये कैसा है? सेल के अंदर बन रहा है, तो एंडोस्पोरस। सिमिलरली ये भी जो बन रहा है कैसा आपका? एंडोस्पोरस, यानी एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। स्पोर जो है किसके अंदर बन रहा है? कैविटी के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो ये आर्कियोसाइट्स जो है क्या करता है आपका? यहाँ पर स्पोर्स बना के इसमें जमा करेगा, और यहाँ पर आपका जो है आउटर और इनर कोट बीच में क्या रहता है? डिसकंटिन्यूअस रहता है। और ये आपकी डिसकंटिन्यूटी जो है ये क्या होती है? कहां से ओपनिंग प्रेजेंट रहती है? माइक्रोपाइल से। ठीक है, तो यहाँ माइक्रोपाइल से आपका क्या होता है? ये जेम्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं और इधर से क्या होते हैं? रिलीज कर दिए जाते हैं। जहां पर भी ये जेम्यूल या आर्कियोसाइट्स आपका क्या करेगा? टच करेगा जमीन को, वहां पर क्या होता है? नया स्पॉन्ज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या आपके यहाँ पर स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी जो है हायर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के अंदर में आपका जो है मेनली एल्गे से कर लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं आपके यहाँ पर फ्रैगमेंट ही आपके, यानी कि उनका प्लांट का कुछ फ्रैगमेंट है, ये क्या करता है? नया पूरा इंडिविजुअल प्लांट बनाने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या होते हैं आपके यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलिए या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये दोनों क्या है? सेम ही है। फर्क क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एनिमल्स के लिए या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले आपके जो प्लांट रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये सिर्फ प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें मिलता है? हायर प्लांट्स के अंदर में मिलता है। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कुछ एग्जांपल्स आपका है यहाँ पर, जो आपको फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट में क्लास 11 के टॉपिक में आता है। ठीक, रनर, सकर, राइजोम, ऑफसेट, ट्यूबर्स, बल्ब्स, ये सारे के सारे क्या है? आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? यानी कि रनर की अगर हम बात करते हैं तो रनर में क्या है? आपका नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं स्टेम के अंदर में। जहां पर भी नोड जमीन को टच करेगा वहां से क्या होता है? नया प्लांट आपका बन के तैयार, यानी कि नोड वाले एरिया से रूट्स निकलेगी और नया स्टेम बन के ऊपर तैयार। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है? ये रनर और आपका जो सकर है ये ऑलमोस्ट वैसी है। रनर जो है जमीन के ऊपर है, सकर जो है जमीन के नीचे में क्या करता है? आपका हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है। ठीक है, बल्ब की बात करेंगे तो प्याज वगैरह देखा है आप लोगों ने, तो ये क्या होते हैं? बल्ब का एग्जांपल है। ट्यूबर वगैरह में पोटैटो, ठीक है, आलू जो है ये क्या होते हैं? ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी आप इन पार्ट्स को उठा के क्या कीजिए? कहीं पर भी डाल दीजिए, ये इंडिविजुअल एक एक पार्ट जो है क्या करेगा? आपका यहाँ पर नया प्लांट बनाने के लिए कैपेबल होता है। तो इस प्रकार के ये जो स्ट्रक्चर जो नया प्लांट बना रहे हैं इनको क्या बोलता है? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। ठीक, कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आलू की आंख, पोटैटो आई। ठीक, यहां पर क्या होता है? जैसी पोटैटो की आई खुल गई, आप बोलते हैं आंखें खुल गई, मतलब क्या है? नोडल एरिया। आई जो है कौन सा है? नोड एरिया। इस नोड एरिया के नीचे में क्या हुआ है? अब जितना भी स्टार्च था वो आपका क्या हुआ है? सॉफ्ट होना चालू हुआ है, और इस नोड से अब रूट्स वगैरह और आपकी स्टेम का क्या हुआ? फॉर्मेशन स्टार्ट। यानी आलू आप बोलते हो सड़ गया, एक्चुअली सड़ा नहीं। अब वो क्या कर रहा है? आप उसको ले जाके कहीं पर भी ग्रो करवा दीजिए, आलू क्या करेगा? आपका न्यू प्लांट बनाने में कैपेबल रहेगा। ठीक, सिमिलरली अदरक, जिंजर का राइजोम जो पार्ट आप देखते हैं उसको भी ले जाके जमीन में डालेंगे तो एगेव में बल्बिल। ठीक, ब्रायोफाइलम की लीव्स जो है उसमें बर्ड्स मिलते हैं, साइड में कट्स या नॉच पाई जाती है उसके अंदर में, वहां पर उस एक एक जो है आपके एसेक्सुअल बर्ड्स मिलते हैं, उसको ले जाके ग्रो करेंगे तो ये भी क्या करता है? ब्रायोफाइलम का पूरा प्लांट बनाने में कैपेबल। ठीक है, लास्ट एग्जांपल आपका वाटर हाइसिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ये क्या है? आपका ऑफसेट। ठीक, अभी ऑफसेट और रनर जो है ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। फर्क क्या है? तो ऑफसेट में हर नोड से आपका क्या होता है? एक प्लांट बन जाता है। रनर में ऐसा नहीं होता। रनर में क्या होता है? बहुत सारे नोड के बाद में जो भी नोड आपका जमीन को टच करेगा वही क्या करेगा? प्लांट बनाएगा। ठीक, तो ये दोनों में फर्क होता है। बाकी ऑफसेट या वाटर हाइसिंथ पानी में है, रनर जो है किसमें चल रहा है? आपका जमीन के अंदर में होता है। ठीक है, यहां पर भी देखिए आपका दो पेरेंट नहीं चाहिए। आपने क्या किया? एक ही पार्ट को उठाया, उठा के क्या किया? ग्रो किया, ये नया प्लांट बना दिया। तो दो पेरेंट नहीं लग रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद में लेंगे।